नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर पूर्णांक का जोड़ और पूर्णांक का घटाव एक ही क्वेश्चन में एक साथ मिक्सिंग दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसानी से सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है। ये 10 क्या है, तो ये 10 जो है ना पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि जो भी संख्या स्वतंत्र रूप से है, यानी इसके बाटा में कोई भी संख्या नहीं है, यानी ये अपने आप में पूरा अंक है, तो इसको हम पूर्णांक बोलेंगे। अब देखिए इसके राइट में क्या है, 1/3 है। क्या है, 1/3। तो ये एक पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में 3 से डिवाइड किया गया है, भाग दिया गया है। तो एक एक नहीं है, एक को ये 3 जो है ना, 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी, यानी एक एक नहीं है। एक जो है ना, इसको 3 जो है 3 हिस्सा में बांटेगा, यानी एक पूर्णांक नहीं हुआ। लेकिन 1/3 जो है ना, ये बाटा में है, यानी p/q के रूप में है। तो कोई भी संख्या p/q के रूप में दिखता है तो उसको हम भिन्न संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। यानी ये हमारा भिन्न है, ये हमारा पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जोड़ का चिन्ह है। अब देखिए 8 है, ये क्या है, पूर्णांक है। इसके बाटा में भी कोई संख्या नहीं है। 8 क्या है, पूर्णांक है। और 5/2 क्या है, एक भिन्न है। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, 1 पूर्णांक 2/3 दिया गया है। समझ रहे हैं ना, इसी तरीका से आपको करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, जो इसमें पूर्णांक संख्या है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, नियम होता है। नियम क्या होता है, नीचे वाला और ये पूर्णांक संख्या, नीचे वाला और ये पूर्णांक संख्या, नीचे वाला साइड वाला गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाला संख्या को जोड़ कर लिखेंगे। जैसे 3 का गुना 10 में, तो 3 दाई के 30, 30 में जोड़ेंगे 1, तो आपका हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा, 31। बाटा में क्या है, 3 है, तो बाटा में यहाँ पर 3 ही रहेगा, यह आपको ध्यान में रखना है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, नीचे वाला साइड वाला गुना, 2 8 के 16, 16 में जोड़ेंगे 5, तो आपका हो जाएगा 21। बाटा में क्या है, 2, तो बाटा में 2 ही रहेगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे वाला साइड वाला गुना, तो 3 एकम 3 और 3 में जोड़ेंगे 2, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5। बाटा में क्या है, 3, तो बाटा में यहाँ पर हम 3 ही लिखेंगे। अब देखिए इतना काम हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, जो भी पूर्णांक संख्या था ना, इसको मैंने हटा दिया है। ये जो है हमारा सिंपल भिन्न में, यानी p/q के रूप में क्या है, बदल गया है। तो जब सिंपल भिन्न में चेंज हो गया, अब देखिए पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न और इसी में से घटाना है तीसरा भिन्न, यानी एक साथ जोड़ और घटाव, यानी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव एक साथ सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो भी बाटा के नीचे वाला संख्या है, तीनों भिन्नों का, जैसे 3, 2 और 3, इन तीनों का हम एक साथ एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का नियम होता है कि कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है, और जिस संख्या से घटाएंगे उस संख्या से इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो देखिए कम संख्या का मतलब क्या, 2 से तो केवल यही 2 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अगर हम 3 से घटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, 3 के पहाड़ा में 2 नहीं है, जब कहते हैं उतारेंगे, 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, यानी ये वाला 3 और ये वाला 3, दोनों 3 कट गया, यानी 2 संख्या कटेगा इस 3 से, तो हमने कटा दिया। अब देखिए अब आगे नहीं कटेगा, यहाँ पर हमने 3 से कटाया है, इसमें गुना करेंगे। नीचे वाला लाइन में क्या है, 1 को छोड़कर क्या बच गया यहाँ पर 2, तो 2 को ले लेंगे और 3 दूनी के हो जाएगा यहाँ पर 6। यही 3, 2 और 3 का एलसीएम हो गया। तो अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे और 3, 2 और 3 का जो एलसीएम 6 आया है उसको बीचों बीच नीचे यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब देखिए 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 आया है। अब इसी 3 से इस एलसीएम में भाग करेंगे। क्या करेंगे, इसी 3 से इस एलसीएम में भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसका गुना इस 3 के ऊपर वाला नंबर में करके हम यहाँ पर इस बटा के ऊपर लिखेंगे। तो जब 3 से भाग करेंगे 6 में, तो 3 दूनी का होता है 6, यानी भागफल हमारा 2 आएगा। और 2 का गुना करेंगे 31 में, तो 31 दूना का हो जाएगा 62।
प्लस है तो प्लस। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, इस 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 तिहाई के 6 यानी भागफल हमारा 3 आएगा। उस 3 का गुना करेंगे 21 में तो 21 तिया होता है 63, माइनस है तो माइनस। फिर देखिए 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 दूनी के 6 भागफल 2 आएगा। 2 का गुना करेंगे 5 में तो आपका हो जाएगा 2 पंजे यहाँ पर 10, 10 हो गया। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर 62 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो कोई भी संख्या उसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझिए क्या वो प्लस में है। 62 प्लस में है, 63 प्लस में है, 10 जो है माइनस में है। तो सबसे पहले प्लस वाले संख्याओं को जोड़ लेते हैं चूंकि डबल संख्या है। अब देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10 और बाटा में क्या है 6 तो बाटा में 6 लिखेंगे। और देखिए 125 में से घटाएंगे 10 तो आपका हो जाएगा 115 और बाटा में क्या है 6। तो इसको हम कटाने का प्रयास करेंगे तो आगे नहीं कटेगा, यानी अगर कटाएंगे भी तो दशमलव में जाएगा और वह भी हमारा आंसर हो सकता है। या आप 115/6 यहीं पर आंसर कर सकते हैं। और इसी तरीका से अगर पूर्णांक का जोड़ और पूर्णांक का घटाव एक ही में एक साथ मिक्सिंग रहता है तो सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, हमारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।